जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं रोजाना फिजिक्स की क्लास लेकर आता हूं। रोज की तरफ आपका एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान को तेजी प्रदान करता है। किसको तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल, तनाव, समतापी बल या विकेंद्रीय बल? जल्दी से बताइए। एक बार फिर से, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच के आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आ जाइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा भाई। बिल्कुल, सभी बच्चे जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दे। अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? झूले में बैठे लड़के की गति होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। झूले में कोई लड़का या लड़की बैठी हुई है, उसकी गति कैसी होगी वो आप लोगों को बताना है। जैसे ये कोई झूला है तो उसको क्या करेंगे? बार बार एक समान या वर्तीय या असमान या आवर्ती। तो प्यार साथियों, जब बार बार एक पथ को बार बार दोहराया जाता है तो उसको कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, घड़ी की सुई की गति, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर वर्त कक्षीय गति और झूले में बैठे लड़के की या लड़के की गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपका वजन जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, 14.3 किलोग्राम। क्यों हो जाएगा वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के जो सबसे समीप या पास वाला ग्रह है वह है बुध, और उस पर यदि बात करें कितने परसेंट गुरुत्वाकर्षण है, वो है 38%। कितना है भाई? 38%। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बुध पर कितने परसेंट का गुरुत्वाकर्षण है, तो 38%। यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, और इसका घनत्व जो है, यदि बात करें बुध ग्रह का घनत्व कितना है? 5.6 है भाई। कितना है? 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी हो जाएगी। तो इसीलिए इसका कितना हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। यदि दिए गए दो ए और बी में से कौन सा कथन सत्य है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं के द्रव्यमान गुणन का सीधा अनुपातिक होता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा अनुपातिक होता है। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, यदि बात करें द्रव्यमान के गुणनफल के, तो अनुक्रमानुपाती होगा ही, पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, न कि अनुपातिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ए तो सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो लगने वाला बल है वो प्रोपोर्शनल होगा M1 और M2 दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जो दूरी होगी वो होगी उनके प्रोपोर्शनल, किसके होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी, इनवर्सली। ठीक है, 1/r²। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूं, एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। यदि हम इसको देखें तो इसका कितना वो हो जाएगा भाई, जी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, राइट। तो प्यारे साथियों यदि बात करें हम तो कितना हो जाएगा वो देखिए आप, जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, मतलब कि एम इंटू m1 m2। अब यदि बात करें एफ की, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, देखिए कहाँ को है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा वो देखिए भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला सही, वो बिल्कुल। तो प्यार साथियों बी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने में क्लास जो है लंबी हो जाएगी, तो घबराना नहीं है, और वो भी 2-4 मिनट के लिए होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों के लिए एक सही है? तो जल्दी से देखिए केपलर के नियम का कौन सत्यापन करता है, कमेंट करिए भाई। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, कक्षीय, इसमें इसी के साथ समय समाप्त हो जाएगा। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। कक्षीय अवधि जो है ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, ठीक है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, केपलर प्लेनेटरी बॉडी के लिए केपलर ने कुछ नियम दिए थे, जो जिसमें से कुछ इस प्रकार से मैं आपको बताकर चलता हूँ, ठीक है। गति से संबंधित नियम कौन कौन से थे? सभी ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ता होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। यदि बात करें ग्रह जो है किस प्रकार के कक्षा में गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार में, ठीक है। तो प्यार साथियों तथा सूर्य इस कक्षा के नाभि में फोकस पर स्थित होता है, ठीक है। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। एंड लास्ट पॉइंट था, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बात, तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत ही आसान है, मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रहों से संबंधित जो नियम दिए थे वो केवल और केवल किसने दिए थे भाई? वो दिए थे केपलर ने। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, शाबाश, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। यदि आपसे पूछा जाए कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे केपलर, और 1609 ईस्वी में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया नोवा प्रकाशित की थी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ आप लोग एक बार फिर से यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, बस इसमें नाम बदल, जोन्स को कैपलर दे दिया, पूरा नाम है ना, इसका पूरा नाम क्या है, जोन्स कैपलर ने। यदि बात करें, एक तो था कक्षाओं का नियम, एक था क्षेत्रफलीय चालों का नियम, एक था परिक्रमण कालों का नियम। ये 3 नियम दिए थे भाई। ग्रहों से संबंधित केपलर ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। सबसे पहला था कक्षा का नियम, दूसरा था क्षेत्रफलीय चालों का नियम, तीसरा था परिक्रमण कालों का नियम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? तो प्यार साथियों समय समाप्त, ये तो आंख मीच कर बता सकते हो, न्यूटन ने। किसने दिया था भाई? न्यूटन ने, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है, जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बिल्कुल सही है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों जो है दोनों सही है भाई। ठीक है, दोनों सही है। दोनों ये गलती से दिए गए, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती है ना, तो दोनों ही सही है। आपके ए और बी दोनों सही है बिल्कुल। तो ए और बी में से कोई सा भी लगाओगे आप लोग तो वो सही देगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता? जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे सही हो जाता है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को सार्वभौमिक नियम के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्न में से ए कमजोर बल है। कमजोर बल बताना है कौन सा है भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है कमजोर बल है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आरआरबी एनटीपीसी का जिसने फॉर्म भरा हुआ है, ग्रुप डी का जिसने फॉर्म भरा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पक्का। 100% है भाई, श्योर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। देखो कभी कभी वैल्यू सारी सही दे देगा, मात्रक में गलती दे देगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी की मात्रक आपको ध्यान रखना है, जो मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा 6.67, यहाँ तक का दिया होता है, पर 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। शाबाश, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है? निर्भर नहीं करता। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। किसके बीच? द्रव्यमानों के योग के। द्रव्यमानों के योग के निर्भर नहीं करता। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या हो जाएगा कमेंट करिए। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि 2 गुनी कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्यार साथियों दो वस्तु कोई ये है, इनके बीच की दूरी पहले 4 मीटर थी, तो इनके बीच की दूरी अब 2 मीटर कर दी गई, तो इनके बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 4 गुणन से कम होगा। ठीक है, गुरुत्वीय बल जो है 4 के गुना से कम होगा। बिल्कुल। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्या कहता है जल्दी से देखिए। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के अन्य वस्तु को एक के साथ आकर्षित करती है, जो किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है? बिल्कुल, जल्दी से देखें। उनके मध्य या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन आ जाएगा? यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? वो भी 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल, उनके बीच लगने वाला बल भी 2 गुना हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई।
यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल जो हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ा है तो 3 इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुना। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्रम चेंज हो गया था। यह 78वां क्वेश्चन है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो किसके समानुपाती होता है। बहुत ही आसान है, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है जो मैं बता चुका हूं पहले ही। तो प्यार साथियों, जो लगने वाला बल है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, या समानुपाती भी कह सकते हो, समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए, रीड कर दे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आप लोगों को पता है। जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमानों का केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 या 6 8 × 10⁻⁻11 न्यूटन होगा। या यदि दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। यदि उनके बीच की, ये गलत है भाई, दोनों वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल को उनके बीच की दूरी का आधा कर दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल जो है 2 गुना हो जाता है, ये गलत है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में जो है आपको क्लास में कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े, जरूर बताएं। तो प्यारे साथियों, यदि आपको अच्छी लग रही क्लास तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स और शेयर कर सकते हो और चैनल को फॉलो भी कर सकते हो। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे यदि आप ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी को।